दोस्तों नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन फाइंड द वर्ग। आप वर्ग कैसे निकालेंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगा 1 से लेकर के 1000 तक का वर्ग आप चुटकियों में कैसे निकाल पाएंगे। क्योंकि हमें जो टेबल रटा हुआ है, मानिए 20 तक टेबल रटा हुआ है, उसका निकाल लेंगे। कुछ लोग होंगे जिनको 25 तक का टेबल आता होगा तो वो निकाल लेंगे, लेकिन शेष लोग क्या करेंगे। तो आज हम आपको वर्ग निकालना सिखाएंगे, वो भी चुटकियों में। चंद मिनट में आपको हम वर्ग से निकालना सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी वीडियो कंप्लीट करूंगा। वर्ग निकालना आपको पूरी तरीके से सिखा दूंगा कि आप को रटने की आवश्यकता नहीं है, ना तो आपको टेबल रखने की आवश्यकता है, सिर्फ आपको माइंड में बैठाना है। एक बार यदि आप सीख लेंगे तो किसी भी संख्या का आप वर्ग निकाल लेंगे। बहुत आसान तरीका से आज मैं आपको वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। मैंने इस पे लिखा हुआ है, देखिए आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है कि 1 से लेकर के 1000 तक का वर्ग कैसे निकालेंगे, वो भी कुछ सेकंड में। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास करूंगा। यदि किसी संख्या के अंत में किसी संख्या के अंत में किसी संख्या के अंत में इकाई के अंक पर इकाई के अंक पर 0 हो। ध्यान समझिएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके में आपको बताऊंगा। एक छोटी से संख्या से लेकर के एक बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग आपको मैं निकालना सिखाऊंगा। एक बार आप सीख जाएंगे तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वर्ग में लोग क्या करते हैं, टेबल रटने। तो आपको टेबल रटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक बार अपने दिमाग में ये कंठस्थ करने की जरूरत है। तो आप जैसे यहां पे हम ले लेते हैं छोटी संख्या, शुरुआत करते हैं 10 का वर्ग, 20 का वर्ग। अभी तक हम लोग क्या करते थे, मोस्टली लोग ज्यादातर ये तरीका अपनाते हैं। जैसे हम इसका करेंगे 0 से 0 करेंगे, 0 आ जाएगा, फिर 0 से 1 करेंगे, 0 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर करके हम इसका अभी तक वर्ग निकालते थे। मोस्टली बच्चे यही करते हैं और यही सीखे भी हैं कि वर्गमूल हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। लेकिन इस पे क्या है कि आपका टाइम ज्यादा लगता है, इस पे टाइम ज्यादा लगता है। तो मैं आपको कुछ सेकंड में छोटी से छोटी संख्या से लेकर के बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग निकालना सिखाऊंगा, वो भी चुटकियों में। जैसे हमने कहा 10 का वर्ग, 20 का वर्ग, आप यहाँ पे 50 का वर्ग निकाल लीजिए, 70 का वर्ग ले लीजिए। सीखने ध्यान से देखिएगा, एक बार आप समझ जाएंगे वर्ग निकालना तो हमेशा हमेशा के लिए आपके ये दिमाग में घुस जाएगा कि हम वर्ग कैसे निकालेंगे। आपको कई एग्जाम्पल के साथ समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे 90 का ले लीजिए और 3 डिजिट में जाना चाह रहे हैं तो 110 का निकाल लीजिए, सॉरी 100 का निकाल लीजिए ना। इतने एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा कि आप को निकालना इतना आसान हो जाएगा। वर्ग निकालना 110 का निकाल लीजिए, जैसे आप 120 का निकालना चाहें, 150 का ले लीजिए। आइए हम आपको सिखाते हैं
कह रहा है किसी संख्या के अंत में इकाई के अंक पर 0, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इकाई के अंक पर क्या है 0 है, तो 1 का वर्ग हम करेंगे कितना आएगा 1। यहाँ पे ये समझिएगा कि अगर 1 0 है कहीं भी किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर 1 0 है तो जस्ट उसका हम डबल कर देंगे। ये आपका 10 पर देखिए कितना समय आएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 सेकेंड। इसी प्रकार इसका कर लेंगे, 2 का वर्ग निकालेंगे, 2 दूनी 4, कितने 0 1 0, जस्ट डबल कर देंगे। 5 का वर्ग निकालेंगे, 5 5 25, कितने 0 1 0। है ना आसान, मजा आ रहा है और मजा आएगा अभी आपको। अभी तो ये 0 वाला है, अभी स्टेप 2 पे हम आपको सिखाएंगे 7 7 49, कितने 0 है 0 0। मजा आ रहा है ना सीखने में। 9 9 81, कितने 0 है डबल कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये आपका 100 है, यहाँ पे 0 0 है, जहां पे 0 0 आ जाए वहां पे उसका जस्ट डबल कर देंगे। जैसे यहाँ पे सिंगल 0 था तो इसका डबल किए, अब यहाँ पे 0 0 है या इसका 0 0 कर देंगे। 1 का वर्ग करें कितना आएगा 1, यहाँ पे 0 0 है, कितना हो जाएगा 4 0। कितना आसान वर्ग निकालना। इसको आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, जैसे 10 का वर्ग करेंगे 10 दाम 100 लिख देंगे। दोनों तरीका यहाँ पे आप अपना सकते हैं, दोनों से आंसर एक ही आएगा। यदि हम 10 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 10 दाम 100, 1 0 बचा, 1 का जस्ट डबल कर देंगे 10, आंसर वही आएगा। इसी प्रकार आप 110 का निकालेंगे तो 11 का नहीं हम 121, कितने 0 1, तो यहाँ कितना कर देंगे 0 0। देखिए कितना आसान है निकालने में, चुटकियों में आप निकाल पाएंगे। अब इसी प्रकार 120 का आप निकालिए, कितना हो जाएगा 12 पर 144, कितने 0 1, यहाँ पे कर देंगे 0 0, हो गया। इसी तरह इसका निकाल लीजिए, 15 15 कितना होता है 225, कितने 0 1, यहाँ डबल कर देंगे। देखिए कितना आसान है ना निकालना। मैं आपको चुटकियों में सिखा दूंगा ये सब निकालना, कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी वर्ग निकालने में, क्योंकि ये छोटे छोटे एग्जाम से लेकर के बड़े से बड़े एग्जाम में ये आपको काम आएगा, क्योंकि उस समय हमें हल करने के लिए समय होता नहीं है। तो ये ट्रिक, इसको नोट करना चाहे तो आप नोट कर लीजिए। स्टेप 2 में हम आपको बताएंगे कि यदि इकाई के अंक पर 5 हो, यदि इकाई के अंक पर 5 हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। जहां ना समझ में आया हो कमेंट में जरूर बताएं, कमेंट में जरूर बताएं, और साथ में आप हमें 250 का वर्ग निकाल के कमेंट बॉक्स में बताएं। समझ में आ गया? इतना सिंपल तरीका जो मैं आपको बताया हूं, कितना भी गधा से गधा बच्चा होगा उसके समझ में आ जाएगा। एक बार अगर उसके दिमाग में घुस गई ट्रिक तो जीवन में कहीं भूल नहीं सकता वर्ग निकालना। चलिए अगले स्टेप पे मैं आपको सिखाऊंगा कि यदि 0 की जगह पे यदि 5 हो तब क्या करेंगे। स्टेप 2 आपको मैं 3 स्टेप में इतना ज्यादा सिखा दूंगा वर्ग निकालना। अब यहाँ पे किसी संख्या के अंत में इकाई के अंक पर यदि 5 हो
तब उसका कैसे निकालेंगे। अभी तक तो जीरो था, हमने आपको सिखा दिया 700 का निकालना है, 800 का निकालना है, 900 का निकालना है, 150 का निकालना है, 250 का निकालना है, 450 का निकालना है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं चंद सेकंड में। इसी प्रकार यदि किसी संख्या के इकाई के अंत में 5 हो, चलिए इसको भी सीख लेते हैं स्टेप 2 पे। छोटी संख्या ले लीजिए, जैसे आप 15 का वर्ग ले लीजिए, 25 का वर्ग ले लीजिए, 35 का वर्ग ले लीजिए। अब मैं इसका टेबल तो चलिए 15 तक का टेबल तो सभी को रटा होता है, और 25 तक का भी टेबल लगभग सारे बच्चों को आता रहता है, लेकिन उसके आगे की टेबल ना तो किसी को आता नहीं है, या जिसको आता भी है कुछ ही बच्चों को ये कंटेस्ट होता है। अब हम इसके बाद हम आपको बताएंगे कि जैसे 45 का निकाल लीजिए, 55 का वर्ग निकाल लीजिए, 65 का निकाल लीजिए। मैंने आप क्या करके छोटी से लेकर के आप बड़े से बड़ी संख्या का वर्ग आप निकाल पाएंगे कुछ मिनट में। ध्यान से समझिएगा, इसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, उसको आपको भी करना है। और ले लीजिए, जैसे ले लीजिए 75 का ले लीजिए, 85 का वर्ग ले लीजिए, 95 का वर्ग ले लीजिए। ठीक, चलिए इसको हम कैसे सीखते हैं, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है किसी संख्या के अंत में इकाई के अंक पर यदि 0 है तो उसका वर्ग हम कैसे निकालेंगे। यहां पे इसका वर्ग करेंगे 5 × 25, इसको पूरा लिख देंगे पूरी संख्या। अब 1 का वर्ग, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जहां पे 5 आ जाए वहां पे जैसे 1 है तो 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, लेकिन नहीं, इसके जस्ट आने वाली अगली गिनती से उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1 है तो आने वाली संख्या कौन सी है 2, तो 2 एकम 2, ये हो गया ना। चेक कर लीजिए आप मल्टीप्लाई करके। इसी तरह इसका निकाल दीजिए 25 का, 1 × 25 कर देंगे। इसके बाद 2 है, 2 से अगली संख्या कौन सी है 3, तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, यानी कि आने वाली अगली संख्या से हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 × 3 = 6, ये इसका वर्ग हो गया। इसका ले लीजिए 1 × 25 और इसके अगली संख्या कौन सी है 4 आएगी, तो 3 × 4 = 12, ये इसका वर्ग हो गया। कितने आसान है इसमें, ये कितना है 45, 1 × 25, आने वाली संख्या कौन सी 5, 5 × 4 = 20, ये इसका वर्ग हो गया। ज्यादा 2 सेकेंड लगता है निकालने में। ये कितना 1 × 25, फिर अगली संख्या कौन सी आएगी 6, 5 × 30, इस प्रकार आप 65 के निकाल लीजिए। 1 × 25, अगली संख्या कौन सी आएगी 7, 7 × 6 = 42, ये इसका वर्ग हो गया। अब हम इसी प्रकार 75 को निकाल लेंगे। 1 × 25, आने वाली संख्या 8, इस 7 से आगे की आने वाली संख्या कौन सी होगी 8, तो 8 × 7 = 56, ये इसका वर्ग हो गया। इसी प्रकार इसका निकाल लीजिए। फटाफट सब लोग कमेंट में लिख के बताएं कि 95 का वर्ग कितना होगा। 1 × 25
इसकी अगली संख्या कौन सी है? 9, 9 8 72। इसका कितना हो जाएगा? 5 5 25। अगली संख्या 10, 10 9 90। देखिए चुटकियों में मैंने आपको निकालना सिखा दिया कि छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या का आप वर्ग निकाल सकते हैं, वो भी चंद मिनट में। कुछ फार्मूला आपको याद रखना है। एक बार यदि आप याद रख लेंगे तो जीवन में आपको वर्ग निकालने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि ये सवाल आपके हर एग्जाम में, चाहे रेलवे का हो चाहे डिफेंस का हो, सभी में आने हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। जहां ना समझ में आया हो कमेंट में आप जरूर बेहिचक पूछिएगा, हम आपको कमेंट में रिप्लाई देंगे। यहां तक समझ में आ गया? अब मैं आपको एक संख्या दे रहा हूं, आप हमें 115 का वर्ग निकाल करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? यदि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो और ये सिंपल ट्रिक आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर इतना दबा के कीजिएगा कि हर एक स्टूडेंट तक पहुंच सके वीडियो। आने वाली नेक्स्ट क्लास में वो भी हमारे साथ में आ जाए। यदि हमारे पेज पे आप पहली बार आए हुए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं। यदि आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, चैनल का जो नाम है वो है चैनल का हमारा नाम है द लर्निंग हब। तो इस चैनल को भी यूट्यूब पे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलती रहे। और इसी पे आपको हर एक मैथ की ट्रिक्स, चाहे साइंस हो मैथ हो, सब आपको यही यूट्यूब और फेसबुक पे मिलेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, स्टेप 3 के साथ। और हम आपको स्टेप 3 में 3 अंक तक वाले किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो। अभी तक तो हमने बताया आपको कि 0 का यदि अंक इकाई के अंक पर 0 हो, इकाई के अंक पर 5 हो, तो अब हम आपको बताएंगे स्टेप 3 में कि किसी भी संख्या का वर्ग चुटकियों में कैसे सॉल्व करना है। वीडियो को सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।